सविका शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके जीवन में शिव से ज्यादा प्रिय कोई नहीं था। वो शिव को बहुत प्रेम करती थी। शिव के प्रति उसके बढ़ते प्रेम को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह के समय वो मंदिर में पूजा करके घर लौटती है। तभी उसकी माँ कावेरी उसे रोक कर कहती है, बेटी, आज तुम इतनी जल्दी मंदिर क्यों गई थी? कोई खास बात? माँ, आज सोमवार है और मैंने व्रत रखा है, इसलिए मैं मंदिर गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब तू कमरे में जाकर तैयार हो जा। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? तेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी कब करवाओगे। अब हम उन्हें क्या कह दें कि हमारी बेटी शादी ही नहीं करना चाहती? हाँ माँ, आप सबसे यही कह दीजिए, क्योंकि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपने शिव जी से प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं को करती रहूंगी। ये प्यार नहीं है, पागलपन है। और हम सब तेरे इस पागलपन में साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आज तुझे लड़के वाले मिलने आ रहे हैं और उन्हें हाँ कह दियो। जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो मैं लड़के से मिलकर क्या करूँगी? देख सविका, तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी। तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। देखो माँ, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। अगर आप लोग ज्यादा परेशान करोगे ना तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा, अब तो तू हमें घर छोड़ने की धमकी दे रही है? माँ, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच बोल रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी शादी को लेकर मुझसे जबरदस्ती की तो मैं सच में घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस भी नहीं आऊंगी। सविका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो अपने पति जगदीश को कहती है, आप देख रहे हैं ना, इस लड़की की जुबान कितनी बढ़ गई है। बड़े छोटे किसी का लिहाज नहीं कर रही है। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। कावेरी, शांत हो जाओ। अरे इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। शादी जैसे नाजुक फैसलों में जबरदस्ती नहीं की जाती। अगर जबरदस्ती ना करूँ तो क्या करूँ? अब हम इसे पूरी जिंदगी तो घर बिठा के नहीं रख सकते हैं ना। आज नहीं तो कल इसको शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये सुनती ही नहीं है मेरी तो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जगह सही हो। अभी हमारी सविका की शादी की बात मत करो, ये समय ठीक नहीं है। और हाँ, वो लड़के वालों को भी मना कर दो, वरना वो आ जाएंगे और ये मना कर देगी। अच्छा नहीं लगेगा कि उन्हें बुला के उनकी बेइज्जती करें। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे उस समय उसे मना ही कर देना चाहिए था, वरना उनकी भी बेइज्जती हो और हमारी भी, ये अच्छा नहीं लगता। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और लड़के वालों को फोन करके आने से मना कर देती है। सविका चुपके से अपनी माँ की बात सुन रही होती है। लड़के वालों को आने से मना करने की बात सुनकर सविका बहुत खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप से कहती है, जिस चीज से भागकर मैं नागलोक से धरती लोक पर आई हूँ, यहाँ आने के बाद भी वही चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब नागलोक में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। सभी मेरी शादी देखने के लिए खड़े थे और मैं शादी के जोड़े में खिड़की से कूद गई थी। नाग माता, मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए आपकी ये सब तैयारियां करना बेकार है। मैं शिव से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उन्हीं से, वरना नहीं करूंगी किसी से भी। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी शादी की बात से हमारे नागलोक का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप किसी और नागिन की शादी करवा दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम मेरी पुत्री होने के साथ साथ इस नागलोक की होने वाली नागरानी भी हो, इसलिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। शिव हमारे भगवान है। तुम्हारा उनसे प्रेम करना सही है, लेकिन प्रेम में आकर उनसे शादी करने के सपने देखना पाप है, क्योंकि वो पार्वती माँ के पति हैं और किसी के पति पर गलत नजर रखना पाप है। मुझे बस इतना पता है कि मैं शिव जी से प्यार करती हूँ और शादी भी उन्हीं से करूंगी। आपने ही तो बोला था ना कि अगर मैं शिव जी की पूजा करूंगी मुझे शिव जी जैसा ही पति मिलेगा, तो अब मैं शिव जी से ही शादी करूंगी। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। तुझे ये शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आना है, सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। सविका नागरानी की बात नहीं टाल पाती और शादी का जोड़ा पहनकर कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो मंडप में शिव की जगह किसी और नाग को देखती है तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ते और वो नागरानी से कहती है, नाग माता, मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया कि मैं आपका दिल ना दुखाऊं, लेकिन मुझसे ये शादी नहीं होगी, मुझे माफ करिए। सविका इतना कहकर भागकर खिड़की से कूद जाती है। ये सब मैं क्या सोचने लगी? अगर इन लोगों को पता चला
कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ और न ही मेरी कोई याददाश्त गई है, बल्कि मैं तो एक नागिन हूँ जो कि शिव प्रेम में अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। तो ये लोग मुझे यहाँ से धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे और मैं इन लोगों से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि अब मेरा दिल इन लोगों से जुड़ गया है। बेटा, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं जानते कि तू कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन बेटा जब से तू हमारे घर आई है हमें संतान का सुख दिया है तूने। इसलिए जब तक तू नहीं चाहेगी कोई भी तेरी शादी की बात नहीं कहेगा। ठीक है बेटा, अब तो खुश हो ना आप? पिताजी आप सच कह रहे हो? अब मुझसे कोई शादी की बात नहीं करेगा? नहीं बेटी, आज के बाद कोई भी शादी के लिए नहीं कहेगा तुझे, लेकिन तुझे भी वादा करना होगा आज के बाद तू कभी घर छोड़ के जाने की बात नहीं कहेगी। नहीं पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी इस घर को छोड़कर जाने की बात नहीं करूँगी। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ी देर बाद जगदीश वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन सविका शादी का नाम ही नहीं लेती। समय के साथ उसके घर वालों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन सविका का सिर्फ एक ही काम था, रोज मंदिर जाना और घंटों शिव भगवान की मूर्ति के पास गुजार देना। एक दिन सुबह के समय वो मंदिर जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक शिव नाम के लड़के से होती है, जिसने बिल्कुल शिव भगवान जैसे कपड़े पहने थे, जिसे देखकर वो बड़ी हैरान होती है और कहती है, हे शिव जी, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मेरे शिव जी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। अगर ये सपना है तो कभी ना टूटे। अरे आप ऐसे सामने क्यों खड़ी हैं? थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे देर हो रही है। हे शिव जी, आप तो सच में मेरे सामने खड़े हो। आपका नाम शिव ही है क्या? हाँ, मेरा नाम शिव है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं। आप मुझसे नहीं मिले, लेकिन मैं तो आपसे मिलने रोज आया करती थी। आपने ही समय लगा दिया। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे आप ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाइए आप अपना काम करिए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ रहूंगी और आपसे ही शादी करूंगी। देखिए, आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। अरे मुझे जाने दीजिए आप। शिव सविका को समझा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी आ जाती है और वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सविका भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगती है और भागते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी कावेरी भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है और सविका को जमीन पर पड़ी देखकर गाड़ी रोकती है और उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तू ऐसे जमीन पे क्यों पड़ी है? माँ, मैंने अभी अपने शिव जी को अपने सामने देखा। वो आ गए। मेरा इंतजार पूरा हुआ। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप मेरे शिव जी को ढूंढ दीजिए। लगता है ये शिव की भक्ति में पागल हो गई है। अब मुझे इसकी शादी जल्दी ही करवा देनी चाहिए। बोलिए ना माँ, आप मेरे शिव जी को ढूंढ कर लाओगी ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे शिव जी को जरूर ढूंढ के लाऊंगी। अभी तुम घर चलो बस। कावेरी इतना कहकर सविका को लेकर घर जाती है और उसे उसके कमरे में छोड़कर अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। और अगले दिन वो अपने दोस्त के बेटे को घर बुलाता है, जिसे देखकर सविका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शिव था, जिससे कि वो कल ही मिली थी। आप यहाँ कैसे? मुझे पता था आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। बेटी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? पिताजी, ये मेरे शिव जी हैं। मैं इनसे कल रास्ते में मिली थी और फिर ये अचानक से गायब हो गए। तभी मैंने माँ को बोला था कि मेरे शिव जी को ढूंढ दो, और देखो ना, माँ ने तो सच में ढूंढ दिया। अरे अंकल जी, ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब बताता हूँ बेटा, जाओ शिव के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। हाँ पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। सविका इतना कहकर रसोई में चली जाती है और जगदीश शिव को सविका की प्रेम कहानी के बारे में बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसे भी सविका से लगाव हो जाता है और वो सविका के साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। इस तरह से कावेरी और जगदीश अपनी बेटी की शादी करवाने में कामयाब होते हैं और सविका को भी शिव मिल जाते हैं। संध्या पूजा के लिए आज हथौड़ी भी आलोकी के साथ नागलोक के मंदिर जाता है, जहां आलोकी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे प्रार्थना कर रही थी। वहीं हथौड़ी भोलेनाथ के चरणों में फूल चढ़ाता है। उसी समय वहां नाग टिंगेश्वर आ जाता है। कहाँ है हमारी नागरानी? भोलेनाथ, अगर मुझे एक हत्या माफ होना तो मैं इस ठिगने नाग को डस लूं। ये तो जैसे इस नागलोक में डेरा ही डालकर बैठ गया है। नागिन आलोकी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आलोकी,
नागिन आलोकी। आलोकी अपनी आंखें ना खोलकर उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती है और उसे परेशान होता देखकर हथौड़ी जाकर टिंगेश्वर नाग के पैर में जोर से चोटी काटता है। कुछ चुभा में। नाग टिंगेश्वर, आप क्यों बार बार हमें मंदिर में ही आकर तंग करते हैं? आपके कारण हमारी पूजा में विघ्न पड़ गया। क्या चुभा में? हमारा पैर। लगता है फूल का कांटा चुभ गया होगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम हमारी आंखों में चुभते हो। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि आप अपने लोक कब लौटेंगे? ये नागलोक है, आपका ससुराल नहीं नाग टिंगेश्वर। नहीं है तो जल्दी हो जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है नागरानी शीघ्र ही हमारे प्रेम को अपना लेगी। किंतु वो है कहाँ? जब से वो पृथ्वी लोक से आई है हमारी तो उनसे भेंट ही नहीं हुई है। हमें बताओ कहाँ है वो? हम नहीं बताएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि हमें भी ज्ञात नहीं। इस तरह उनके बीच बहस होने लगती है तो हथौड़ी नाग टिंगेश्वर के पीछे से एक पक्षी को तेजी में उड़ते हुए देखता है और दोनों के बीच से निकलकर मंदिर से बाहर की ओर आता है तो उसे वो पक्षी नागलोक में उस पर मंडराता हुआ नजर आता है। हथौड़ी तभी अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर झटके से खोलकर ऊपर की ओर उछल जाता है और हवा में उड़ते हुए उस पंछी का पीछा करने लगता है। शिवन्या जादुई गोले पर रुद्रपुर गांव का दृश्य देख रही थी, जहां शिवा हंसी खुशी गांव वालों के साथ रह रहा था। कितना खुश है शिवा इन गांव वालों के साथ। ये गांव परिवार है शिवा का। किंतु जब इन्हें पता लगेगा कि शिवा एक मनुष्य नहीं बल्कि एक नाग है, उस वक्त सभी अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएंगे? शिवन्या अपने विचारों में उलझी होती है। तभी आलोकी वहाँ बड़बड़ाते हुए आती है। ना जाने कैसे कैसे प्राणियों से पाला पड़ रहा है हमारा। क्या हुआ आलोकी? तुम इस तरह गुस्से में क्यों हो? नागरानी, आप उस नाग टिंगेश्वर को यहाँ से निकाल बाहर क्यों नहीं करती हैं? सुबह शाम हमसे आपके विषय में पूछ कर परेशान करता रहता है। तुम सही कह रही हो आलोकी। बहुत समय हो गया इस नाग टिंगेश्वर को इस नागलोक में वास करते हुए। इसकी विदाई के विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। खैर, हथौड़ी भी तुम्हारे साथ गया था ना, वो कहाँ है? हथौड़ी? वो महल नहीं पहुँचा क्या? हमें तो लगा मंदिर में हमारी बहस होता देखकर वो मंदिर से महल आने के लिए निकल गया होगा। किंतु वो महल में तो है ही नहीं। हथौड़ी उसी पक्षी का पीछा करते हुए नागलोक के औषधि बगीचे में पहुंचता है तो उसे झाड़ियों में सरसराहट महसूस होती है। हथौड़ी धीरे धीरे उस झाड़ी के पास पहुंचता है और झांक कर देखता है तो उस पक्षी की भयानक आंखें देखकर हथौड़ी डरकर गिर पड़ता है और वो पक्षी एक खूंखार चील था जो कि एक चमकती जड़ी बूटी लेकर वहाँ से उड़ने लगता है। तो हथौड़ी उसका एक पंजा पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नुकीले पंजों से हथौड़ी को खरोच आ जाती है और वो घायल होकर औषधि के बगीचे में गिर पड़ता है। वो चील उड़ते हुए एक पहाड़ी के बीचों बीच उतरता है और पहाड़ी पर बनी एक संकरी सुरंग के भीतर घुस जाता है, जहाँ एक ताबूत आधा खुला हुआ रखा था, जिसमें एक काले कपड़े में लिपटी एक औरत का शरीर पड़ा था और ताबूत के पास ही एक छड़ी भी रखी हुई थी। चील उस ताबूत पर आकर बैठता है और उस चमकती हुई औषधि और भभूत को ताबूत में पड़े शरीर पर फेंक देता है और अचानक ही उस ताबूत से एक रोशनी निकलती है और साथ ही ताबूत के पास पड़ी छड़ी भी हिलते हुए जगमगाने लगती है। शिवन्या और आलोकी एक बार फिर हथौड़ी के ना मिलने पर परेशान होती हैं। तभी नाग विसर्ग बुरी तरह से घायल हथौड़ी को लिए शिवन्या के महल में आता है। हथौड़ी की ये हालत देखकर शिवन्या और आलोकी हैरान रह जाते हैं। हथौड़ी, ये क्या हुआ तुम्हें? नाग विसर्ग, हथौड़ी इस तरह घायल कैसे हो गया? नागरानी, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं औषधि बगीचे में कुछ विशेष औषधियाँ लेने गया था तो मैंने वहाँ पर हथौड़ी को घायल अवस्था में देखा। नागरानी, हथौड़ी के घाव देखकर तो हमें लग रहा है जैसे ये नुकीली कांटों की झाड़ियों में गिर गया हो। हथौड़ी को चोट कैसे लगी है ये सोचना छोड़कर हमें इसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। नाग विसर्ग ठीक कह रहे हैं आलोकी। नाग वैद्य को शीघ्र ही बुलाओ। जी नागरानी। जाग उठी जंजाली,
अब छाएगी मेरे जादू से घटाए काली काली। जंजाली जादूगरनी अपने जादू से जमीन पर पड़ी छड़ी को अपने हाथ में लेती है और वो चील उस छड़ी पर बने गोले पर बैठ जाता है। नागवैद हथौड़ी की हालत देखते हैं और अपने थैले से एक हल्का पीला पड़ा पत्ता निकालकर उसी मसलते हैं और उसका रस हथौड़ी के घाव पर लगाते हैं। नागरानी, ये किसी कांटे की झाड़ियों में गिरने से घाव नहीं बना। हथौड़ी का ये घाव नुकीले और जहरीले नाखून लगने के कारण हुआ है। जहरीले नाखून? हाँ, नागिन आलोकी, वो तो भोलेनाथ का शुक्र है कि हथौड़ी में दिव्य शक्तियों का संचार है, वरना हथौड़ी की जान तो चली जाती आज। अर्थात हथौड़ी अपनी शक्तियों के कारण केवल घायल हुआ। हाँ नागिन आलोकी, हथौड़ी को पूरी तरह स्वस्थ होने में कुछ दिन का समय लगेगा। तब तक इसे लगातार उपचार की आवश्यकता है। ठीक है नागवैद, आप हथौड़ी का उपचार जारी रखिए, हम भी उस पर पूरा ध्यान देंगे। नागवैद वहाँ से चले जाते हैं और हथौड़ी की ये हालत देखकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवन्या को इस तरह से दुखी देखकर आलोकी भी उदास स्वर में कहती है, नागरानी चिंता मत कीजिए, हथौड़ी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। हम भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हथौड़ी की जान पर बनाई और हम उसके पास भी नहीं थे। कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो हम क्या करते? गलती हमारी है नागरानी, हमें हथौड़ी को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, हमें क्षमा कर दीजिए। आलोकी अपनी बात को आगे बढ़ाती उससे पहले ही वहाँ नागिन त्रिलोकी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर आलोकी कहती है, त्रिलोकी, तुम यहाँ जाना कैसे? हम तुमसे नहीं, नागरानी से एक जरूरी बात करने आए हैं। नागिन त्रिलोकी, तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी हमारे लिए हथौड़ी के स्वास्थ्य से जरूरी और कुछ भी नहीं है। ये कटा हाथ तो बहुत कष्ट में प्रतीत होता है, वैसे बड़ा सुकून मिल रहा है इसे ऐसे देखकर। ये हथौड़ी को कौन धाराशाही कर सकता है? मेरे कहने का मतलब था कि हथौड़ी की यह हालत किसने की? वैसे मैं ये सूचित करने आई थी कि औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी पौधे का एक हिस्सा गायब है नागरानी। क्या? जंजाली चील को लिए उस सुरंग से बाहर आती है और ऊंची पहाड़ी से अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है। बरसों बाद इस दुनिया को इतनी ऊंचाई से देख रही हूँ। तुम मेरे सच्चे साथी हो। अगर तुम मुझे जिंदा करने का उपाय नहीं ढूंढते तो मेरे पार किए गए 3 पड़ाव व्यर्थ चले जाते। लेकिन अब मुझे अपने अगले पड़ाव को पार करना है, जिसके लिए मुझे उस सुनहरी तितली को बुलाना होगा। जंजाली धरती लोक की एक वीरान जगह पर पहुंचती है और वहां अपने जादू से एक महल प्रकट करती है जो पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। कुछ ही देर में वो उस महल के अंदर पहुंचती है। जादूगरनी का पक्षी चील उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर एक सिंहासन में बदल जाता है। तो जंजाली जाकर उस पर अपनी बाहें फैलाए बैठ जाती है। मुझे जल्दी ही उस सुनहरी तितली को बुलाना होगा ताकि मुझे अपने अगले पड़ाव के बारे में पता चल सके। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। ये मंत्र पढ़ते ही छड़ी से एक सफेद धुआं निकलता है और प्रकट होती है सुनहरी तितली। कहो जंजाली, क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे अपने अगले पड़ाव के बारे में बता।
ताकि मैं उसे पूरा कर आगे बढ़ सकूं। धैर्य रखो जादूगरनी, धैर्य रखकर आगे बढ़ोगी तभी मंजिल तक पहुंच पाओगी। अपना कार्य करो सुनहरी तितली, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। अपनी मर्यादा में रहो जादूगरनी। तुमने भले ही तीसरा पड़ाव पार कर लिया था, किंतु तीसरे पड़ाव पर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए तुम्हें पहले 3 पड़ाव पुनः पार करने होंगे। ये सुनकर जंजाली हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर कहती है, तुम मेरे साथ ये क्या मजाक कर रही हो? उन 3 पड़ाव को तो मैंने पहले ही बहुत मुश्किलों से पार किया था, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मेरा कार्य तुम्हारी मुश्किलों का अंदाजा लगाना नहीं, तुम्हें तुम्हारे आने वाले पड़ाव के बारे में बताना है। यदि तुम्हें नहीं जाना तो मेरा समय बर्बाद मत करो। नागिन त्रिलोकी की बात सुनकर शिवन्या और आलोकी दोनों हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद नाग सभा बुलाई जाती है जिसमें सभी नाग नागिन उपस्थित होते हैं। नाग रानी, आपने अचानक नाग तवा क्यों बुलाई है? ये जानने के लिए कि औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी का एक हिस्सा किसने तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, क्योंकि हम सभी औषधि बगीचे में किसी न किसी जड़ी बूटियों को खोजने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन नवजीवन बूटी को हम बिना नागवैद और नागरानी की आज्ञा के नहीं तोड़ सकते। और इस बार बिना आज्ञा के ही उस बूटी के एक हिस्से को किसी ने ले लिया है। जिसने भी ये कार्य किया है वो अपने आप ही सामने आ जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। नहीं नागरानी, यह कार्य मैंने नहीं किया है। मैंने तो आपको सब उसी समय बता दिया था जब मैं आपके पास हथौड़ी को लेकर पहुंचा था। और नागलानी, मैं तो गहरी निंद्रा में थी, कुछ समय पहले ही उठी हूँ और सीधे नागतवा में तली आई। नागरानी, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उस बूटी को लिया है, क्योंकि उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आप सभी नवजीवन बूटी के गुण और शक्ति से परिचित हैं। उसके जरिए किसी को नया जीवन पाने में सहायता मिलती है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर नागलोकवासी ने उस बूटी को नहीं तोड़ा तो उस बूटी का हिस्सा गायब किस प्रकार हो सकता है। पूरा दिन बीत जाता है। शिवन्या हथौड़ी के बुरी तरह घायल होने और बूटी के हिस्से के गायब होने के बारे में सोचकर परेशान थी। इस चक्कर में वो भोजन तक नहीं करती। कुछ ही देर में आलोकी वहाँ भोजन लिए प्रकट होती है। नागरानी, नागरानी। आलोकी, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नागरानी, सब तो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही। मैं समझ रही हूँ कि आपको हथौड़ी की चिंता है, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना होगा। चलिए भोजन कर लीजिए। तुमने भोजन किया आलोकी? हाँ बिल्कुल, हमने तो कब का भोजन कर लिया और पेट भरकर भोजन किया है। अब तुम हमसे भी झूठ बोलने लगी। तुमने भोजन नहीं किया ना? कैसे कर लेते नागरानी। ठीक है, आओ बैठकर भोजन करते हैं। उसके पश्चात हथौड़ी के पास चलेंगे। दोनों खाना खाते हैं, फिर हथौड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां हथौड़ी अभी भी बहुत कमजोर लग रहा था। हथौड़ी, उपचार के बाद तुम कुछ ठीक महसूस कर रहे हो क्या? हथौड़ी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ शिवन्या के पास आता है तो शिवन्या को हथौड़ी के कड़े में एक चमक नजर आती है, जिस पर वो अपना हाथ लगाती है और उसे एक झटका महसूस होता है। नागरानी, आप ठीक तो है ना? उस चील के कारण तुम घायल हुए और वो चील ही नवजीवन बूटी को नागलोक से ले गया है, किंतु वो चील आया कहाँ से था और उस जड़ी बूटी के विषय में उसको कैसे पता? क्या शिवन्या पता लगा पाएगी उस चील के बारे में? और कौन है जंजाली जादूगरनी? जानेंगे शिवकन्या एक अनोखी कहानी के अगले भाग में। अब तक आपने देखा कि नागलोक में एक अजीब सा चील आकर नागलोक के औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी ले जाता है और उसे रोकने के प्रयास में हथौड़ी बुरी तरह घायल हो जाता है। तो दूसरी तरफ वो चील जिंदा करता है एक जादूगरनी को, जो कि अपने आगे के पड़ाव को जानने के लिए अपनी छड़ी के द्वारा सुनहरी तितली को बुलाती है, जो उसे 3 पड़ाव को फिर से पार करने को कहती है। इधर शिवन्या को त्रिलोकी से जड़ी बूटी गायब होने की बात पता लगती है और हथौड़ी के कड़े की सहायता से उसे चील के बारे में भी पता चलता है। अब आगे, यानी अपनी मंजिल को पाने के लिए मुझे और इंतजार करना होगा।
मैं अपनी इच्छा को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती हूँ और जब मैं दोबारा जीवित हुई हूँ तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा। जादूगरनी जंजाली एक बार फिर अपनी छड़ी को आगे करके गोले के इर्द गिर्द अपने हाथ घुमाते हुए जादुई मंत्र पढ़ती है। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। क्यों तुमने दोबारा मुझे यहाँ बुलाया है? ये बताने के लिए कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। तुम मुझे रास्ता दिखाओ। अच्छा हुआ तुमने अपने गुस्से को शांत कर फैसला जल्दी लिया। रास्ते में आए कितनी भी बाधा, ढूंढना होगा खुखार इलाका, वहीं से मिलेगा काला जल, जिसे पीकर आएगा तुझ में बल। यहाँ जंजाली जादूगरनी को पहले पड़ाव की पहेली पता चल जाती है, तो वहीं शिवकन्या उस बिलाखी के विषय में पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को काम पर लगा देती है। शाम के समय एक नाग गुप्तचर नाग महल में आता है। नागरानी शिवन्या को मेरा प्रणाम। कहो गुप्तचर, कुछ पता चला उस बिलाखी के विषय में? जी नागरानी, वो बिलाखी कोई साधारण या इच्छाधारी नहीं बल्कि एक जादुई चील है जो कि नवजीवन जड़ी बूटी लेकर धरती लोक की दिशा में गया था। दिखने में वो बड़ा ही खूंखार और नुकीले पंजों वाला चील है, जिसके कारण वो नागलोक की सीमा पर बने सुरक्षा घेरे को भेद कर नागलोक में प्रवेश कर पाया। धरती लोक का जादुई चील, अर्थात धरती लोक से उसे नागलोक भेजा गया। किंतु किसने भेजा उसे? इसका पता तो हमें धरती लोक पर जाकर ही चलेगा। जादूगरनी जंजाली उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है। खूनखार इलाका, काला जल, कहाँ मिल सकता है मुझे काला जल? कहाँ? जंजाली, ये तो पहेली ही पहेली है। अपने दिमाग को दौड़ाओ और इस पहेली का पता लगाओ। दिमाग दिमाग दिमाग, इसी की तो कमी है जंजाली के पास। जादू करना आता है मुझे, दिमाग लगाना नहीं। हाँ, तभी तो तुम मौत की नींद सो गई थी, वरना अब तक तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के आखिरी पड़ाव पर होती। काला पानी जिसे पी सकते हो, आखिर वो कहाँ मिल सकता है मुझे? आलोकी उस पीले पत्ते को मसलकर उसका रस हथौड़ी के घाव पर लगा रही थी कि तभी एक नाग सेवक आलोकी के पास आता है। नागिन आलोकी, नागवैद्य ने तुम्हें याद किया है। हमें याद किया है, किंतु कुछ समय पहले तो हम उनसे भेंट करके आए हैं। क्या पता वो हथौड़ी के स्वास्थ्य के विषय में तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। तुम सही कह रहे हो, इस वक्त तो नागरानी भी हथौड़ी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो हमें नागवैद्य के पास जाकर आना ही चाहिए। आलोकी वहाँ से चली जाती है और वो नाग सेवक कक्ष के द्वार पर जाकर अपने असली भेष में आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नागिन त्रिलोकी ही होती है। हर वक्त इस कटे हाथ के साथ या तो ये आलोकी या फिर वो शिवन्या होती है। ये इन दोनों को अपनी इस हितैषी की कितनी चिंता है कि ये लोग इस घायल को भी ठीक करने में लगे हैं, लेकिन अब मैं इस कटे हाथ को ठीक नहीं होने दूंगी। त्रिलोकी दोबारा नाग सेवक का रूप लेती है और अंदर आती है तो दिखती है कि हथौड़ी धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी नाग सेवक के भेष में आई त्रिलोकी भाला उठाती है और हथौड़ी पर वार करने वाली होती है कि तभी आलोकी वापस आ जाती है। नागवैद्य तो वहाँ थे ही नहीं, फिर तूने ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास भी किस प्रकार किया मूर्ख? आलोकी अपनी शक्तियों से वो भाला उसकी ओर भेजती है, लेकिन तब तक नाग सेवक वहाँ से गायब हो जाता है और भाला जमीन पर गिर जाता है। भोलेनाथ की कृपा है, सही समय पर हम वहाँ से गायब हो गए, नहीं तो उस कटे हाथ को
मृत्यु देने के चलते आज हम ही आलोकी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन आज वो कटा हाथ मेरे हाथों से बच गया। नागिन मृदुला झरने के किनारे बैठी एक थाल में बहुत सारे लड्डू लेकर खाते हुए नदी में मछलियों को उछलते हुए देख रही थी। तभी अचानक से नदी में टिंगेश्वर नाग छलांग लगा देता है, तो डर के मारे नागिन मृदुला के हाथ से लड्डू की थाली उछल पड़ती है और वो सारे लड्डू इधर उधर फैल जाते हैं। तो ने मतलब, हे भगवान बताओ बताओ। लेकिन बचाना किसको है नागिन मृदुला? नाग तिंदेचल आप, हम तो दल ही गए थे। भला ऐसे कौन नदी में छलांग लगाता है? हम लगाते हैं नागिन मृदुला, हम जलीय नाग हैं, पानी ही हमारा घर है। बहुत समय से नागलोक में है ना, इसलिए समय समय पर ऐसे नदी में छलांग लगा लिया करते हैं ताकि अपने लोक की याद ना आए। भले तो बताकर छलांग लगानी चाहिए थे ना आपको। आप ते तालन हमारे ताले स्वादिष्ट लड्डू मिट्टी में मिल गए, अब हम क्या खाएंगे? नागिन मृदुला, सारा दिन तो आप खाते ही रहती हैं, कभी अपने इस मोटे मुख को आराम भी दीजिए। ऐसा ही रहा तो कोई आपसे विवाह भी नहीं करेगा। नाग टिंगेश्वर की ये बात सुनकर नागिन मृदुला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके टिंगेश्वर को नदी से हवा में उठा देती है और जोर से जमीन पर लाकर पटक देती है। तभी टिंगेश्वर अपनी कमर पकड़े धीरे धीरे उठता है। हाय नागिन मृदुला, ये आप अपनी शक्तियों का मुझ पर गलत इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? बात ऐसी बोले तुमने नाग तिंगेचल। खबरदार, जो हमारे भोजन के बारे में कुछ कहा तो हमें भोजन बहुत प्रिय है। और रही बात हमारे विवाह की, तो अगर हमारे मौतें होने के कारण हमारा विवाह नहीं होता तो तुम ऐसे थिगने नाग से विवाह करने के लिए तो भी नागिन मरी नहीं जा रही है। नागिन मृदुला गुस्से से उसे घूरती हुई वहाँ से चली जाती है, तो नाग टिंगेश्वर भी अपनी कमर पकड़े चट्टान के पास जाकर बैठ जाता है। जंजाली बिलाखी को लेकर जंगल में प्रकट होती है, जहाँ बहुत से पशु पक्षी चील बिलाखी को देखकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। तो ये है खूंखार इलाका जहाँ से मिलेगा मुझे काला जल। जाओ बिलाखी और तलाश करो उस काले जल की। तभी बिलाखी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और पूरे जंगल का चक्कर लगाता है। तभी उसकी नजर एक सूखे कुएं पर पड़ती है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर जादूगरनी को संकेत भेजता है, तो जंगल में खड़ी जादूगरनी की छड़ी में रोशनी उत्पन्न होती है और वो खुश होकर हंसने लगती है। जाग उठी जंजाली, अब छाएगी मेरे जादू से घटाए काली काली। ये क्या कर रही हो तुम? भूलो मत मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। तुम्हें मैंने काले पानी की तलाश करने भेजा था और तुमने ढूंढा है एक सूखा कुआं। इसमें तो पानी का नामो निशान नहीं है, तो काला पानी कहाँ से होगा? ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है जंजाली, बल्कि ये रास्ता है काले जल तक जाने का। इस कुएं में झांक कर देखो। जादू किए बिना तो जैसे इसकी आत्मा को सुकून ही नहीं मिलता। ये कुआं तो नीचे से संकरा है बिलाखी, मेरा मुंह यहाँ फंस गया, कुछ करो। उसकी आवाज सुनकर बिलाखी जंजाली के शरीर को धक्का देती है और वो कुएं में जाकर गिरती है। जंजाली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बीतते समय के साथ हथौड़ी के घाव भरने लगते हैं, लेकिन घाव के निशान वैसे ही बने रहते हैं। नागवैद हथौड़ी के घाव की जांच करते हैं, तो शरारती हथौड़ी नागवैद के हाथ पर ही चोटी काट लेता है। पूरी तरह स्वस्थ नहीं है ये, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता नागरानी ये। माफ कीजिएगा नागवैद, किंतु हम हथौड़ी पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इस तरह की हरकत करने से हमें ज्ञात हो रहा है कि वो अब ठीक महसूस कर रहा है। आपने ठीक कहा नागरानी, हथौड़ी के अंदर जो शक्तियां हैं उनके कारण घाव भर पाए हैं। किंतु वो चील कौन था जिसने हथौड़ी की ये हालत की? इस विषय में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसका भी पता जल्द ही चल जाएगा आलोकी। आखिर वो चील हमसे कब तक बचेगा?
जंजाली उस कुएं के जरिए पाताल लोक में पहुंचती है, लेकिन बिलाखी उसके साथ नहीं होता। पाताल लोक में सभी राक्षस को धारदार हथियार लेता हुआ देखकर जंजाली एक सूखे पेड़ पे छुप जाती है। तो बिलाखी ने कुएं के जरिए मुझे पाताल लोक पहुंचाया है। मुझे अपना रूप बदलकर ही काले पानी की तलाश करनी होगी। ये सुंदर राक्षसनी कौन है? पता नहीं, किंतु ये तो बहुत आकर्षित प्रतीत हो रही है। ये दोनों राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे रूप बदलते देख तो नहीं लिया? किस ओर जाना है तुम्हें? कहीं नहीं, पर इधर उधर जहाँ पर जाए, काले पानी पर नजर। काले पानी की बात सुनते ही दोनों राक्षस उसे बंदी बना लेते हैं। तो जंजाली अपने रूप में आती है और अपने जादू से उन दोनों राक्षसों को छोटा कर देती है। ये क्या हो गया? हम तो चींटी के समान छोटे हो गए। ये जादू है जंजाली का। बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा मुझे काला जल? काला जल प्राप्त करना इतना आसान नहीं। इसके लिए उसे पाताल लोक के आग का दरिया पार करना होगा। उन्हें हंसता देखकर जंजाली दोनों को लात मारती है और वो फुटबॉल की तरह दूर चट्टान के पार गिरते हैं। तभी जंजाली आंखें बंद कर मंत्र पढ़ती है। जंतर मंतर जादू तंत्र, दिखा मुझे आग के दरिये का मंजर। जंतर मंतर जादू तंत्र, दिखा मुझे आग के दरिया का मंजर। ये कैसी बाधा है भला? मैं इस दरिया को कैसे पार करूंगी? बिलाखी भी यहाँ पर नहीं है। शिवन्या अपने जादुई गोले पर पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी, तो हथौड़ी अपनी उंगली नीचे करके पृथ्वी लोक पर जाने का इशारा करता है। हाँ हथौड़ी, हम पृथ्वी लोक पर जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उस चील ने न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाया, बल्कि नागलोक की कीमती जड़ी बूटी भी चुराई है उसने। नहीं हथौड़ी, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, इसलिए अभी तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाना उचित नहीं है, और उस चील का पता लगाना इस समय बहुत आवश्यक हो गया है हमारे लिए। जंजाली बहुत समय तक आग के दरिया को पार करने का तरीका सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बरसों शरीर में जान न रहने के कारण मैं अपनी उड़ने के जादू का प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कैसे जाऊंगी मैं इस आग के दरिया के पार? ये आग का दरिया शांत हो सकता है जादूगरनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज को इस दरिये में डालकर नष्ट करना होगा। कहो, दरिया पार करने की कीमत क्या चुकाओगी तुम जादूगरनी? जंजाली के लिए अब और मुश्किल खड़ी हो जाती है। तभी वो अपनी छड़ी की ओर देखती है। सबसे कीमती तो मुझे मेरी ये छड़ी है। अगर मैंने इसे नाश कर दिया तो, लेकिन मुझे इस दरिया को पार कर काला जल भी प्राप्त करना है। जंजाली दुखी मन से अपनी आंखों को बंद कर अपनी छड़ी को आग के दरिया में फेंक देती है। कुछ देर में जब वो आंखें खोलती है तो आग का दरिया गायब हो चुका था, जिससे जंजाली कुछ ही देर में अब उस दरिया को पार करती है और दरिया के अंतिम छोर पर उसे हवा में लटकता हुआ एक कलश नजर आता है। आखिर मैंने काला जल पा ही लिया। क्या जंजाली ने सच में पार कर लिया है पहला पड़ाव? और शिवन्या का पृथ्वी लोक पर जाने के बाद क्या होगा अगला कदम?
जानेंगे शिव कन्या एक अनोखी कहानी के अगले भाग में।